सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो गर्मियों में काफ़ी कॉमन होता है। तो मैं बात करना चाहती हूँ फूड पॉइज़निंग की। फूड पॉइज़निंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो गलत खान पान से या बासी खाने से या ख़राब खाने से या ख़राब पानी पीने से हमें हो जाती है। तो इससे जो खाना अगर बैक्टीरिया से, वायरस से अगर दूषित हो गया हो, जिसमें मेन ई कोलाई होता है, तो उससे हमें, अगर हम उस खाने को खाते हैं तो उससे हमारा जो फूड पॉइज़निंग हो जाती है। आजकल गर्मियां हैं, इसलिए आजकल जो फूड पॉइज़निंग की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इस मौसम में जो खाना है जल्दी ख़राब हो जाता है। सुबह का खाना शाम तक नहीं रह पाता, ख़राब हो जाता है। और इसी तरह अगर हम बाज़ार की मिठाइयाँ खाते हैं, वो भी दूध से बनी हुई होती हैं और खोए से बनी होती हैं या पनीर से बनी होती है, वो भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इसी तरह अगर इन ख़राब मिठाइयों को या खाने को हम खाते हैं या पानी हम दूषित पीते हैं, तो उससे जो फूड पॉइज़निंग हो जाती है। और इसके बाद अगर फूड पॉइज़निंग का और भी कई कारण हैं, जैसे अगर हमारे खाने में कोई दूषित या जहरीला कोई कीड़ा चला जाए, जैसे छिपकली वगैरह, या कई बार सांप, चूहा, ये अगर सब्जी आदि में गिर जाए और उस खाने को अगर सब खाएं, तो उससे भी फूड पॉइज़निंग हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, उसमें भी आजकल गर्मियों में जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें फूड पॉइज़निंग हो सकती है। तो जब हमें पता चलता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ खाई है तो हमें फूड पॉइज़निंग हो सकती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, घबराहट हो सकती है, वीकनेस लगती है, सांस चढ़ता है, इसके साथ ही चक्कर आते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो हमें जब ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं, तो हम, और अगर हमें पता है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ खाई है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें फूड पॉइज़निंग हो गई है। फूड पॉइज़निंग के और भी कई लक्षण होते हैं, जिसमें पैल्पिटेशन हो सकती है, बुखार हो सकता है, बार बार वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आ सकता है, और लूज़ मोशन के साथ भी ब्लड आ सकता है, और बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं और मुंह सूखता है। अगर हमें ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इसके लिए घर में वेट नहीं करना है, एकदम हमें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए या डॉक्टर को चेक ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए या लूज़ मोशन हो, तो उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें फूड पॉइज़निंग ना हो। तो जैसे हम देखते हैं कि फूड पॉइज़निंग ज़्यादा जो है छोटे बच्चों में या बुज़ुर्गों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी हमें फूड पॉइज़निंग हो तो पानी खूब पीना चाहिए। इसके लिए हमें जूस, सूप, नारियल पानी, ORS वगैरह खूब अधिक मात्रा में लेना चाहिए, ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। हमें डाइजेशन को ठीक रखने वाला खाना ही खाना चाहिए। हमें जंक फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए, तले हुए खाने या मसालेदार खाना हमें नहीं खाना चाहिए, और बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जब भी हम कोई फल फ्रूट खाएं, सब्जियां हम बनाने से पहले अच्छी तरह से फलों को और सब्जियों को धोना चाहिए। और कोई भी चीज़ जो है फ्रिज में रखी हुई चीज़ एकदम निकाल के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फ्रिज की चीज़ें भी कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं। इसके साथ ही जो मिठाइयाँ हैं आजकल, खासकर जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या खोए से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ ही हमें जो
पानी है वो भी हो सके तो बॉयल करके पीना चाहिए, या हमें आरओ का या फ़िल्टर्ड वाटर लेना चाहिए। इसके साथ ही हमें कच्ची चीज़ें जैसे कच्चा एग है, मीट है, चिकन है, ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अध पका या कच्चा नहीं खाना चाहिए, इनको अच्छी तरह पका के खाना चाहिए। इसी के साथ ही जो फल फ्रूट हैं उन्हें खाने से पहले नमक के पानी से ज़रूर धोना चाहिए। तो अगर हम ऐसी सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो हमें जो है ये फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। और अगर होती भी है तो हमें घर में ही वेट नहीं करना है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और जो भी ट्रीटमेंट है वो उसे ज़रूर करना है। क्योंकि अगर इसे लापरवाही से देखा जाए तो कई बार डिहाइड्रेशन होती है और काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।